तो बच्चों, मैं पुनः आपके चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर आर्यन यादव पर उपस्थित हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आइए क्वेश्चंस को देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको फाइंड करने हैं इन वैल्यूज को। यानी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, और थर्ड है अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करना है। तो इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आइए देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है। तो आपको पता है, आप जानते हो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस और बी की वैल्यू -6, तो -6 बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी 8 बाई 1 यानी 8 हुआ। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब फाइंड करना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको पहला फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे फाइंड होगा, तो आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है। अगर इसको आप स्प्लिट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो आइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है ही है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास 6 है, तो क्या हुआ 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 8 है, तो यहाँ पर आपने 8 कर दिया। अब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 2 जा 16 हो गया। तो कितना हुआ, माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। अब आप आते हैं सेकेंड नंबर, यानी बी वाला पोर्शन, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा भाई, आप सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये हो गया इसका एलसीएम। अब अल्फा स्क्वायर से जब डिवीजन करेंगे तो बीटा स्क्वायर कोफिशिएंट कोशेंट आएगा, तो कोशेंट इनटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी है 20, इसी के हेल्प से यहाँ रख दीजिए 20 और इसको लिख देंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू है 8, तो 8 स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं आप 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब 4 2 जा 8, अब 4 5 जा 20, तो 5 बाई 8 2 जा 16। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर आ गया। तो दूसरे क्वेश्चंस के साथ अब आपका लास्ट वाला टर्म है अल्फा माइनस बीटा। क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आइए देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है ये 6 है, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 8 है। तो 6 का स्क्वायर
कितना हुआ 36 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया 4, 4 8 जा 32। तो यहाँ से आ गया आपका सब्ट्रैक्शन जब आपने किया तो आया 4, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ था होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 4 प्लस माइनस, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की 2 वैल्यू आ गए। आप एक की बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गए, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 2 वैल्यू आती है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आई +2 और -2। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल गया। तो अब आपने देखा, क्या देखा, अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है, तो इस कंडीशन में अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, बिकॉज ऑफ दैट बीटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अल्फ़ा, so alpha is greater than beta. After subtracting alpha and beta, the answer becomes 2 and -2. तो आपने देखा अल्फा माइनस बीटा भी आपने फाइंड कर लिया। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अभी जैसे सपोज कर लीजिए कि इसमें दे क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, तो सो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करिए, एकदम से आ जाएगा, बहुत ईजी है। या इसका भी एक फॉर्मूला है, आपको पता है, आप जानते भी हैं, अगर नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो वहाँ से आप इनको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये 3 तरह के डिफरेंट वैल्यूज़ को बनाना आपने सीखा। अभी हो सकता है कोई क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आपको मिल जाए करने को कि 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, जैसा कि आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सीखा, उसी तरीके से फिर आपने उसी के फ्रेम में आया 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ये आपने सीखा। तो इसी प्रकार आपको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है। उसके बाद आ जाएगा 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं और मन से करिए, एकदम एंथुजियाज्म आपका परफेक्ट होना चाहिए, एकदम एनर्जी भर के करिए, एकदम प्रैक्टिस करिए, और बोर्ड में एकदम आपके 11th में भी इससे रिलेटेड अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो भूल मत करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, मैं कौन हूँ, आपका टीचर मेंटर डॉक्टर आर्यन यादव। तो ये नोट कर लें, फिर जल्द ही आपके नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।